द्वारिकाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री द्वारिकाधीश की जय, करारविंदे नमदारविंदम्
पुण्यं मनसा स्मरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवे श्री बाल कृष्ण लाल की जय कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोमस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सबदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनो सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां बोधये राम नाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको मेरा प्रणाम वंदन। आइए अब कुछ समय के लिए शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा श्रवण करें और अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास करें। अधिक पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत हम लोग प्रथम अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुन रहे हैं, जो वर्णित किया गया हुआ है नारद पुराण के अंतर्गत। भगवान नारद जी और भगवान नारायण का संवाद है। और दूसरी हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। वैसे तो कथा हर रोज सुननी चाहिए, हमेशा सुननी चाहिए, ये हमारे संतों का आग्रह है और ये सलाह उनकी आत्मसात करने से हम सबका कल्याण भी सुनिश्चित है। क्योंकि बहुधा हम लोग न चाहते हुए भी हमारा जो समय हो कुसंग में ही जाता है, और कुसंग व्यक्ति के लिए विनाशकारी है, अकल्याणकारी है, अहितकर है। और सत्संग तो सही में कह रहा हूं कि हम सबके लिए कल्याणकारी। इसलिए अच्छे विचारों को, भगवत कथा को नित्य नियम से सुनना अति अति आवश्यक है। पुराणों में तो ऐसी कथा आती है कि जो महात्मा जीवन मुक्त है, नित्य मुक्त है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन उन्होंने भगवत कथा नहीं छोड़ी।
ऐसा क्यों? इसलिए कि सत्संग कथा जो है ना, हमारे लिए दर्पण है। जिस तरह से यदि हम दर्पण के समक्ष खड़े हुए हैं तो हमारे में क्या क्या कमी है वह दर्पण हमें स्पष्ट दिखा देता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में क्या क्या कमी है, क्या दोष है, हम कहाँ कितनी कौन सी छोटी बड़ी भूल कर रहे हैं, इसका ज्ञान हमें सत्संग रूपी दर्पण से प्राप्त होता है। इसीलिए सत्संग तो हमेशा 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 करने का आप सब अभ्यास बनाए रखे, ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना है। और अधिक पुरुषोत्तम मास के दरमियान अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनना ये भी आवश्यक है, क्योंकि विशिष्ट दिनों में हम सनातन धर्मी लोग महात्म्य को बड़ा भारी आदर देते हैं, उसकी महत्ता हम समझते हैं। देखिए ना, भागवत का भी महात्म्य कथा सुन रहे हैं 2 दिन से, और अधिक पुरुषोत्तम मास की भी जो महात्म्य कथा है वह सुनने का हमने आग्रह रखा है। पिछले 2 दिनों में हमने एक एक दिन में 2-2 अध्याय की कथा सुनी। प्रथम दिन प्रथम और द्वितीय अध्याय, कल द्वितीय, कल तृतीय चतुर्थ अध्याय की कथा सुनी, तीसरे और चौथे अध्याय की। आज हमारा तीसरा दिन है। आज भी हम 2 अध्याय की कथा सुनेंगे, 5वें और 6वें अध्याय की। जैसे कि हम कल सुन चुके, भगवान विष्णु के पास मलमास आया वैकुंठ में, ये तय करके यदि महाराज मुझे आपकी शरण नहीं मिली, आपने मेरा दुख नहीं सुना, तो मैं अवश्य ही मरूंगा। ऐसा कहकर जब भगवान के चरणों में गिरा, उसके पश्चात क्या हुआ, इस संदर्भ में नारद जी महाराज ने भगवान नारायण से प्रश्न पूछा। नारद उवाच किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनं हरिः चरणाग्रे निपतितमधीमासं तपोनिधे। नारद जी का प्रश्न सुनते ही भगवान नारायण ने कहा, शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तम हरिणा नघ, धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ यन्मां पृच्छसि सत्कथा। नारद आप धन्य हो, आप मुझसे भगवान की कथा के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को भगवत कथा के संदर्भ में जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, वह व्यक्ति धन्य है। हम सुन चुके कल परसों कि जो कथा सुत पुराणी जी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, वह संदर्भ है विशाला क्षेत्र में बद्रिकाश्रम में जो कथा सुना रहा है भगवान नारायण ऋषि नारद जी को। अब तीसरा संवाद कल हमने शुरू किया, वह संवाद यह है कि भगवान कृष्ण और पांडवों के बीच कौरवों से पराजित होकर 12 वर्ष की वन यात्रा, 1 वर्ष का गुप्तवास किया, शर्त लेकर वे निकल चुके हैं और काम्यक वन में आए हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण अपने भक्तों को, पांडवों को मिलने के लिए भगवान स्वयं वन में पधारते। देखिए भगवान की भक्तवत्सलता है, ये भगवान की कृपालुता है। याद रखना, जब जब भक्त दुखी होता है, चिंतित होता है, मेरे प्रभु बहुत कृपालु है, दीन बंधु है, दयालु। बुलाने पे तो आते ही है, लेकिन कभी कभी भक्तों के पास भगवान बगैर बुलाए भी पहुंच जाते हैं उनका कष्ट दूर करने के लिए। ठीक वैसे ही हमारे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण पांडवों के पास काम्यक वन में आए और भगवान श्री कृष्ण स्वयं
पांडवों से ये कथा सुना रहे, यानी तीसरा संवाद। यानी ये कथा की पद्धति ऐसी है, इसकी वजह यह है कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं मैं किसी से सुना हुआ है, मैं कह रहा हूं, यानी मैं बोलने से मेरा अहंकार पुष्ट होता, और साधना में तो अहंकार को बिल्कुल निर्मूल करने की जरूर है, आवश्यकता है। साधक का, संत का, भक्त का, वैष्णव का यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो अहंकार। हम सबके दो ही शत्रु है, अहंता और ममता। ममता और अहंता दोनों का त्याग करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं आपसे बार बार विनती करूंगा कि हम सब ऐसा प्रयास करें कि हमारी अहंता और ममता दोनों निर्मूल हो। तो ये कथा भगवान श्री कृष्ण अपने लाडले भक्तों को, पांडवों को सुना रहे हैं। तीसरा संवाद हुआ। अब क्या हुआ सुनिए आप। जब भगवान विष्णु के पास, विष्णु लोक में, वैकुंठ में मलमास प्रभु से कहते हुए, विनती करते हुए चरणों में गिरा, तब भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, आपके दुख के नाश का उपाय कठिन होते हुए भी मैं अवश्य प्रयास करूंगा, क्योंकि आपका कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए थोड़ा काम आपका कठिन है, फिर भी मैं आपके दुख के नाश का उपाय अवश्य करूंगा। आप चलो मेरे साथ में। और भगवान विष्णु उस मल मास को अपने साथ लेकर गोलोक धाम में पधारते। देखिए ये सारी कथाएं ऐसी विलक्षण है कि कभी कभार हमारे मन में द्विधा हो जाती है, संशय हो जाता है, लेकिन इसी विचार को स्पष्ट करने के लिए ही एक कथा है। भगवान कृष्ण विष्णु का ही अवतार है, परमात्मा श्री कृष्ण पुरुषोत्तम विष्णु का ही अवतार है, लेकिन कभी कभी ये दोनों अवतार एक होते हुए भी, तत्व एक होते हुए भी, इनका जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में अलग अलग दृष्टि से, उसकी वजह है कार्य। जैसे हमारे जीवन में एक व्यक्ति है, अपनी ही बात कर सकते हो, तो हम घर में है तो पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, भाई भी है, ये सारे नाते हम घर में लेकर बैठे हुए हैं। किंतु यदि बाहर गए तो, यदि कोई व्यक्ति कोर्ट का जज है तो बाहर गया तो उसकी पहचान जज के रूप में भी होती है। वो व्यक्ति जज के रूप में होते हुए भी पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, भाई भी है, चाचा भतीजा, मामा भांजा, सब कुछ है। लेकिन जहां जैसा संबंध है, संदर्भ है, रेफरेंस है, उसी तरह से उस व्यक्ति का अस्तित्व बना हुआ है। लोग उसे उस दृष्टि से देखते हैं, पहचानते हैं। यानी सबका कार्य अलग, एक ही व्यक्ति को कई कार्य करने पड़ते हैं। अगर कोर्ट में है तो जज बन के न्याय करेगा, यदि पति है तो पत्नी के साथ उसका धार्मिक जो व्यवहार होगा वह व्यवहार बनेगा, यदि पुत्र के रूप में है तो पिता के साथ वह व्यवहार करेगा। यानी पुत्र का धर्म अलग, पति का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग, मित्र का धर्म अलग, और अपने व्यवसाय का धर्म अलग। एक ही व्यक्ति के कई रूप होते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि में ये जो भेद है ना, विष्णु, श्री कृष्ण, राम, शिव, जगदम्बा, हनुमान, ये भेद रहना नहीं चाहिए। ये विचार अपनी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्थिर करने के लिए अलग अलग प्रकार से हमारे ऋषियों ने अलग अलग पात्र को हमारे समक्ष रखा है, लेकिन तत्व भगवान एक ही है, जिसे हम ब्रह्म कहे या नारायण कहे या विष्णु कहे, जो कहे। इसके कई रूप है, कई नाम है। सत्य तो यही है कि वही तो व्यापक है, कहां नहीं है। इस तरह से भगवान
विष्णु वैकुंठ में से उस मलमास को अपने साथ लेकर गोलोक धाम में आते हैं। अब गोलोक धाम का वर्णन किया हुआ है इस अध्याय में। गोलोक धाम का विस्तार 3 करोड़ योजन का है, सबसे ऊपर है। दाई बाई और नीचे 50 करोड़ योजन के अंतर में शिवलोक है और वैकुंठ लोक है, यानी सबसे ऊपर गोलोक धाम। गोलोक धाम का विस्तार है 3 करोड़ योजन का, उसके नीचे 50 करोड़ योजन के अंतर में दाई बाई और शिवलोक यानी कैलाश और विष्णुलोक यानी वैकुंठ, उसका विस्तार है 1-1 करोड़ योजन का। सब बातें सुन के रखिए, क्योंकि हमको रस तभी आएगा जब कथा में ऐसा कुछ वर्णन आएगा। मैं तो आपसे बहुत कम वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि अब क्या कहूं मैं, उसकी वजह मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी जब भगवान विष्णु अपने भक्त के साथ गोलोक धाम में पहुंचे तो वहां मंडलाकार गोलोक धाम का इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। पूरा का पूरा गोलोक धाम ज्योतिर्रूप है। वहां के अधिष्ठाता है भगवान श्री कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम, जिनकी आयु हमेशा हमेशा के लिए 8 वर्ष की रहती। गोपियों के वृंद के बीच में भगवान हमेशा विराजमान रहते। भगवान पुरुषोत्तम ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से अपने गोलोक धाम को धारण किया हुआ है। जो परम वैष्णव है, परम भागवत है, वही लोग वहां जाते हैं। वैकुंठ लोक में सारे के सारे लोग चतुर्भुज रूप है और पीले पीतांबर पहने हुए हैं, सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। वैकुंठ में सारे के सारे लोग विष्णु के समान है। हमारे यहाँ मुक्ति का 4 प्रकार कहा है ना, उसमें मुक्ति भी है सारूप्य मुक्ति, यानी हर एक व्यक्ति भगवान विष्णु जैसा हो। ठीक वैसे ही कैलाश में यानी शिवलोक में हर एक व्यक्ति जो वहां जाता है वो भगवान शंकर जैसा होता है। मस्तक पे जटा, जटा में गंगा, श्री शरीर के ऊपर भस्म, नाग की माला वगैरह, जो स्वरूप जो वेशभूषा भगवान शिव जी के, वही वेशभूषा जो लोग कैलाश में जाते हैं, शिवलोक में जाते हैं, उनकी भी यही वेशभूषा होती है। इस तरह से गोलोक धाम के नीचे 50 करोड़ योजन के दूरी के ऊपर एक और दाईं बाईं ओर विष्णु लोक यानी वैकुंठ, एक और भगवान शिव का लोक। और ये जो ये गोलोक धाम है वह भगवान का परम धाम है। इसकी इतनी सुंदर शोभा है जिसकी कोई वर्णन हम जीवहा से कर सकते नहीं। भगवान विष्णु के साथ मलमास उनके पीछे पीछे, क्योंकि गोलोक धाम की ज्योति इतनी प्रकाशित थी, उनका इतना तेज था, सबके बीच में भगवान पुरुषोत्तम का मंदिर है, स्थान है, निवास स्थान है। हम अपनी आंखों से उस स्वरूप को देख सकते हैं। ये भी बात याद रखना, भगवान के दर्शन के लिए करने की हमारी इस जन्म चक्षु में ताकत ही नहीं। आपको तो याद है, गीता में सुना होगा आपने, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी कितने वर्षों तक साथ में रहे, लेकिन फिर भी अर्जुन जी महाराज भगवान का असली दर्शन कर पाए नहीं। प्रभु ने कहा तू मेरा स्वरूप देख ले, मैं तुझे दृष्टि देता हूं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। भगवान ने जब दिव्य चक्षु दी, दिव्य दृष्टि दी, तब अर्जुन जी महाराज भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन कर सके। और 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन जी की जो स्तुति करते, कितनी सुंदर स्तुति। मेरा कहने का सुर यह है कि भगवान के धाम का और भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की हम सब में, हमारी आंखों में शक्ति नहीं है। ये तब तक संभव नहीं जब तक प्रभु कृपा करके हमें दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि न दे। भगवान नारायण के साथ प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा के पास भगवान विष्णु पहुंचे हैं। इसी प्रसंग में
5वें अध्याय का विराम है। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विष्णुर्लोक गमननाम पंचमोध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब छठे अध्याय में जब भगवान वहां पहुंचे तो भगवान विष्णु के पीछे पीछे मलमास चल रहा था। उस जो भगवान का तेज है, प्रकाश है, उसको सह नहीं सकता था। अब उसके भगवान के पीछे खड़ा था और भगवान विष्णु ने जाके भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। श्री विष्णुर्वाच वंदे विष्णु गुणातीतम गोविंदमेकमक्षरम् अव्ययमव्यक्तम् व्यक्तम् गोपवेश विधायिनम् किशोरवयसं शांतं गोपिकान्तं मनोहरं नवीन निर्दस्याम कोटि कंदर्प सुंदरम। 4-5 श्लोक आप सुनिए। गाने का भी महिमा है, सुनने के भी महिमा है। मुझे गाने का पुण्य मिलेगा, आपको सुनने का पुण्य मिलेगा। स्तुति की महिमा इसलिए मैं श्लोक गा रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। वृंदावन राम दमयन्ते रास मंडल संस्थितम लसत पीठ पटम सौम्यम त्रिभंग ललिताकृतिम राशेश्वर रासवासम रासालालसत मुस्कुटम द्विभुजम मुरली हस्तम पीतवास समच्युतम एवं मुक्त्वा तनं नत्वा सिंहासन सनेवरे पार्षदै सत्कृतो विष्णु सौवाच तदाज्ञया। भगवान विष्णु ने भगवान पुरुषोत्तम की, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की। उसके बाद स्तुति का महिमा है उसका वर्णन किया हुआ है। जो कोई व्यक्ति इस स्तुति का पाठ करेगा उसके पाप का नाश होगा। खराब स्वप्न आया है तो उसका फल अच्छा मिलेगा। इस तरह से उसकी अपकीर्ति हुई तो अपकीर्ति का नाश होगा, यश की प्राप्ति होगी, भक्ति की पुष्टि होगी। भगवान ने जब स्तुति की, भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम भगवान गोलोकवासी उसके अधिष्ठाता भगवान पुरुषोत्तम की, श्री कृष्ण की, तब भगवान पुरुषोत्तम के इशारे से वहां के जो सेवक थे उस सेवकों ने भगवान विष्णु के लिए आसन वगैरह की व्यवस्था की और भगवान वहां विराजमान। अब भगवान पुरुषोत्तम ने पूछा कि महाराज ये आपके साथ कौन है? इसकी आंखों में आंसू क्यों है? उसके चेहरे पे विषाद क्यों है? यह तो गोलोक धाम है, यहाँ दुख का लेश मात्र नाम निशान नहीं। न वृद्धावस्था, न शोक, न दुख, तन मन का दुख तो यहाँ प्रविष्ट हो सकता ही नहीं। और यहाँ आकर भी इतना दुखी है, क्या वजह है, क्या कारण है? तब परमात्मा विष्णु ने कहा कि प्रभु आपने अच्छा प्रश्न पूछा। इसका नाम है मलमास। हरेक के स्वामी होते हुए भी इसका कोई स्वामी नहीं है। ये भगवान सूर्य राशि संक्रमण जो करते हैं, 1 महीने 2 महीने तक इसका संक्रमण होता है इस भगवान सूर्य का। इसलिए लोगों ने इसको मल मास कहकर इसका त्याग किया है। स्नान, दान, ध्यान, पूजा सब सत्कर्मों का लोगों ने त्याग कर दिया है, बड़ा तिरस्कृत हुआ है। इसलिए हे प्रभु ये बड़ा दुखी है। वो मेरे पास आया तो मैंने कहा चलो आपका दुख दूर करने के लिए मैं आपको भगवान पुरुषोत्तम के पास ले जाता हूं, क्योंकि आप ही उसका कल्याण करने के लिए, दुख दूर करने के लिए सक्षम हो। इसलिए ये स्वामी रहित है, बड़ा दुखी है, समाज में, संसार में सबसे तिरस्कृत हुआ है। इसीलिए इसके उद्धार के लिए इसका हाथ पकड़कर मैं इसे आपके पास लेकर आया। बस मुझे जो कुछ कहना था मैंने आपको कह दिया, अब मैं क्या कहूं। आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो,
मेरा विश्वास है कि आप इसका दुख दूर करेंगे। इस तरह से भगवान विष्णु ने जो भगवान पुरुषोत्तम से कहना था कह दिया और भगवान मौन हो गए। इसी प्रसंग में 6वें अध्याय का विराम है। श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम विज्ञप्ति नाम 6ठों श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब भगवान पुरुषोत्तम उसका उद्धार कैसे करते हैं उसकी चर्चा आगे के अध्याय में आएगी। हम तब यानी कल इस विषय को आगे लेते हुए इस कथा को आगे सुनाएंगे। आइए अब हम अपनी जो भागवत कथा का प्रसंग है पुराण पुरुषोत्तम पुराण में, क्षमा करना, पद्म पुराण में जो 6 अध्याय की पुरुषोत्तम मास के महत्व की कथा है उस कथा को हमने कल सुना था। धुंधुकारी और महात्मा गोकर्ण के प्रागट्य के जन्म के बारे में। अब उसके आगे कथा क्या आती है वह हम सुनेंगे। हमने कल विश्राम किया था गोकर्ण गीता के प्रसंग में। अब उस गीता का श्रवण करेंगे, उसका उपदेश श्रवण करेंगे। आइए उस कथा का हम आरंभ करें। उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का करके संकीर्तन हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सब कृपया गाने का प्रयास करें, मेरे साथ सब भगवान नाम का कीर्तन करें, उच्चार करें, ऐसी आप सबसे मेरी नम्र प्रार्थना है। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे संगाइए राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल कथा सुनी हमने, आत्मदेव ब्राह्मण को संतान सुख की तीव्र लालसा थी और संत के पास आग्रह पूर्वक संतान की याचना की। उस संत महात्मा ने कृपा करके फल दिया, लेकिन उनकी पत्नी दुंदुली ने फल भक्षण किया नहीं। उसे डर है, भय है कि यदि मैं गर्भवती हो गई तो मुझे कई कड़े नियम पालने होंगे, ये सब मुझसे संभव नहीं। प्रसव के बाद भी बच्चे को लालन पालन करना, ये भी मेरे लिए संभव नहीं है। और कैसा भय है देखिए ना उसके मन में। ये हम सबके मन में जो भय रहता है उसका ही प्रतिबिंब एक कथा के माध्यम से संत लोग हमको समझाने का प्रयास करते हैं। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं है उसकी विचारधारा ऐसी ही होती है, और कुसंग का परिणाम क्या हो, कैसा होता है, ये तो हम सब जानते ही। आजकल हम जो संसार में देख रहे हैं, कितनी स्पर्धा आ गई व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, भोग और सुख की कितनी लालसा तीव्र हो गई है। उसे इतना पता नहीं कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलने वाला नहीं है, और यदि मिल भी रहा है तो उसके अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है, प्रारब्ध से ज्यादा और समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं। आप चाहे मानो या न मानो, सर पटक पटक कर मरेंगे फिर भी उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में लिखा है, और तब ही मिलेगा जब समय आए। संसार की जगत की चकाचौंध में हम लोग इतने खो गए, कितनी स्पर्धा, दूसरे को सुखी देखकर वह सुख पाने की लालसा, ये और कुछ नहीं अज्ञान ही है। और अज्ञान के कुएं में गिरने का प्रयास है, अंधकार के कुएं में, अज्ञान के कुएं में गिरने का प्रयास है। और हुआ यही, धुंधुली अपने बहन का बेटा लाई, धुंधुकारी नाम रखा, बड़ा दुष्ट निकला। किंतु हाँ, यहां यह भी देखने को मिला हमको कि महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण ने उस संत से जो फल पाया था वो फल धुंधुली ने भले ही गाय को खिला दिया, लेकिन सत्संग का फल तो प्रकट हुआ गोकर्ण महाराज के रूप में, और बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए। सत्संग का फल ज्ञान है, कुसंग का फल अज्ञान है, दुख है, विषाद है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि आप सावधान रहे, अपने जीवन में सत्संग करने का प्रयास करें। हमारे संतों ने और ग्रंथों ने यहां तक कहा कि यदि आप सत्संग न करो, कर सके तो चलेगा, किंतु आप कुसंग से बचने का तो प्रयास अवश्य ही करें। और संसार में देखते हो ना, कुसंग कितना व्यापक है। सही बात, सच्ची बात, अच्छी बात, भगवान की बात, धर्म की बात सुनने को कहां मिलती है। लोग उसकी मजाक करते हैं, टीका करते हैं, निंदा करते हैं। देखिए दूसरा क्या कर रहा है। कई बार हमें देखने को मिलता है कुछ दूसरे व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते हुए भी सुखी है, और हम लोग भगवान का भजन करते हुए भी दुखी है, धर्म का आचरण करते हुए भी दुखी है। क्या वजह है? वजह इतनी है, वो जो सुख पा रहा है उसने पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का फल है। तो यदि हम दुख पा रहे हैं तो हमें भी जीवन दुख क्यों है? धर्म करते हुए भी
भगवान का भजन करते हुए भी वजह इतनी है कि हम अभी जो पा रहे हैं अपने पिछले कर्मों पाप कर्मों का फल है, जब समय आएगा तो ये पुण्य का फल भी हमें मिलेगा। और सुख और दुख की अपेक्षा भी अज्ञान है कि सुख और दुख की व्याख्या भी हम क्या सही अर्थ में समझते हैं क्या? ये शास्त्र, ये ग्रंथ, ये सत्संग हमें यही सिखाते हैं, यही समझाते हैं कि भाई जिसको आप सुख समझ रहे हो वो सही में सुख नहीं, और जिसको आप दुख समझ रहे हो वो सही में दुख भी तो नहीं है। संतों ने समझाने का प्रयास किया कि नहीं किया? भगवान का विस्मरण यही दुख है और भगवान की स्मृति सुख है, भगवान का भजन ही सुख है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। क्या कितनी सुंदर व्याख्या की। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही। कितनी सुंदर व्याख्या हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने हमारे समक्ष रखी है। हम समझते हैं क्या? समझने का प्रयास भी करते हैं क्या? विश्वास रखना बंधुओं, यदि शास्त्रों के विचारों को आत्मसात किया तो बहुत सुख मिलेगा। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को सुख मिलता ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। कर्म के सिद्धांत के ऊपर भगवान ने सारे संसार की व्यवस्था रख दी है। इसलिए यदि कर्म का सिद्धांत सत्य नहीं होता, सही नहीं होता, तो संसार में, समाज में हमें जो विषमता दिखाई देती है वो क्या है, क्यों है? यही परिणाम है कर्म के सिद्धांत का। भगवान ने हम सबको अकल दे दी, बुद्धि दे दी। इतना ही नहीं, साथ में प्रभु ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता भी दे दी है कि आप जो चाहे सो कर्म। याद रखना, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा, पाप का फल दुख मिलेगा, पुण्य का फल सुख मिलेगा। इसीलिए बड़े भाव से, आदर से सत्संग करे, कथा सुने, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दे। चाहे जितनी भोग सामग्रियां जुटा ले, धन संपत्ति जुटा ले, साथ जाएगा कि? और ये बात क्यों भूलते हम लोग कि हम सबको एक बार इस सब कुछ छोड़कर जाना तो पड़ेगा ही। इस काल में हम कितनी मृत्यु देखते, हर रोज सुनते हैं कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, कितने लोग मरे। ये महामारी आई हुई ना, हाँ, जब तक हम बचे, कृपा मानो भगवान की, प्रभु ने बचाया है। हम अपने आप को बचा नहीं सकते, ये प्रभु की कृपा है। इसलिए चकाचौंध में आप मत फंसो, भगवान का भजन करो, धर्म का आश्रय करो। धुंधुल की बड़ी भूल, उसकी शिक्षा ये हुई, आत्मदेव ब्राह्मण को और उसकी पत्नी धुंधुली को एक बार धुंधुकारी ने पीटा है, गाली तो दी, मारा भी, माता पिता को मारा। व्यसन में फंसा हुआ व्यक्ति, धन दो धन दो धन। पुत्र के इस दुर्व्यवहार से महात्मा आत्मदेव इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, रोने लगे, फुट फुट के रोने लगे। लेकिन हाँ, उनके जीवन में उनको एक बार सत्संग हुआ था, वो संत महात्मा मिले थे ना, सत्संग का फल उनको मिला था, और फल आज उसके साथ में है, गोकर्ण जी महाराज के रूप में। जब ये महात्मा रो रहे थे, तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता के पास आकर उनके कंधे पे हाथ रखकर कहा, पिताजी आप रो रहे हो ना, आपको कोई रुला नहीं रहा है। धुंधुकारी ने मारा इसलिए रो रहे, ये बात आपकी समझ गलत है। आपने उसे अपना बेटा माना, ये आपकी भूल है।
आपको रुला रही है आपकी ममता, और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे सब सगे वाले हैं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा धन है। आपकी ममता आपको रुला रही। और महात्मा गोकर्ण जी महाराज ने सिर्फ 2 श्लोक का है, क्या कहूं मैं। भागवतकार की यही तो कमाल है। आगे चर्चा आएगी। 4 श्लोक का विस्तार, जिसे भागवत चतुश्लोकी कहते हैं, 4 श्लोक का विस्तार ये पूरा श्रीमद् भागवत है, जिसे हम 18,000 श्लोक की संहिता कहते हैं। 4 श्लोक का विस्तार, और यो समझ लीजिए कि सारे भागवत का सारे 2 श्लोक में आ गया। यानी हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे आचार्यों को विस्तार भी आता है और समास भी आता है। गोकर्ण गीता के 2 श्लोक सुन लीजिए आप, उसका सामान्य अर्थ में समझाने का प्रयास करूंगा। सज्जनों, इस श्लोक का समझ में आ गया और आत्मसात ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए कि संसार के महादुख से हम सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाएंगे। दुख के नाश का ज्ञान है, दुख के नाश का उपाय बताया है। गोकर्ण उवाच देहिस्थिमांसरुधिरे त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदौ क्षणभङ्गनिष्ठौ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। प्रथम श्लोक में ममता के नाश का उपाय बताया है। देहिस्थिमांस रुधिरेपि मतिं त्यजत्वं, ये शरीर मेरा है, इस शरीर के नाते जितने साथ बने हुए ये सब मेरे हैं, ये विचार को आप निर्मूल कर दो। जाया सुतादुषी सदा ममतां विमुच्य, पिताजी ममता छोड़िए। पश्यानिशम, सारा का सारा विश्व अनिश है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। इसीलिए अपने चित्त में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में वैराग्य को स्थिर कीजिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। प्रेम ही करना है तो संसार के इन संबंधों से नहीं, इन पदार्थों से नहीं, इन वस्तुओं से नहीं, प्रेम करना है तो मेरे प्रभु से, भगवान से प्रेम करो। जिसने भगवान से प्रेम किया वो धन्य है। सही कहता हूं, इस संतों का संदेश मैं आपको पहुंचा रहा हूं, ग्रंथों का संदेश आपको पहुंचा रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये संदेश हमने पा लिया, संदेश सुन लिया, ये बात, छोटी सी बात समझ में आ गई, आत्मसात हो गया इस विचार, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। पिताजी, आप ये सारे ममता के बंधन को आप तोड़ दो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। दूसरे श्लोक में सलाह दी, उपदेश भी कह सकते हैं, हमारे लिए उपदेश है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को सलाह दी है, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म भी 2 प्रकार के बताए हैं, एक सामान्य धर्म है, एक परम धर्म है, एक लोक धर्म है, एक भगवत धर्म। मैं पिता हूं तो मेरा धर्म है, मैं पति हूं तो मेरा पति का धर्म है। ये सब विचार, लोक धर्म का त्याग करो, धर्मं भजस्व सततम, परम धर्म का आश्रय करो, भगवत धर्म का आश्रय करो, भागवत धर्म का आश्रय। बड़ी अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। धर्मं भजस्व सततम
त्यज लोक धर्मान। ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारे चित्त में से ये संसार के नाशवंत नातों का भूत जाएगा नहीं ना, तब तक हमारा मन, हमारा चित्त शांत होगा नहीं। जिसको हम अपना मान रहे हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, ये सत्य अकाट्य। हाँ, हमारा कौन है? हमारे मात्र परमात्मा, हमारे मात्र प्रभु, हमारे प्रभु ही हमारे हैं, इसके सिवा हमारा कोई नहीं। हम प्रभु के और प्रभु हमारे। इतनी सी बात, इतनी बात समझ में आ गई, बेड़ा पार हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने अब दोबारा कह रहा हूं, मैं आपको संतों का संदेश दे रहा हूं। आप में से शायद बहुत लोग जानते होंगे, हमारे युग के अभी कुछ वर्ष पूर्व जिन्होंने लीला समेट ली, तिरोधान लीला की, परम भागवत, परम संत, भगवदा अवतार स्वामी रामसुखदास जी महाराज। धर्म और अध्यात्म जगत के कोई भी व्यक्ति उस महात्मा को न जानता हो, ये बात संभव नहीं है। वे महात्मा अपने जीवन में, पता होगा आपको, अब कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने शरीर छोड़ा ऋषिकेश में, और उन्होंने अपने जीवन काल में विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए जो सारांश हमें दिया, उन्होंने सूत्र दिया, जानते हो ना आप, जानते हो क्या आप लोग सब? उन्होंने ये सलाह दी, उपदेश दिया कि बार बार प्रभु से कहो, हे नाथ। क्या कहना है? हे नाथ। कितने कोई भगवान से हे नाथ करके पुकार करे ना, भगवान अपने आप को रोक नहीं सकते हैं भाई। हे नाथ बोलने वाले व्यक्ति के समक्ष भगवान पहुंच जाते, उसका हाथ थाम लेते, उसको भगवान अपने गले से लगा लेते। कोई कहे हे नाथ, और जब आर्तनाद से, आर्त स्वर से प्रभु से पुकारो आप। उन्होंने यह कहा कि बार बार दिन में कई बार प्रभु से कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसी पंक्ति को प्रधान पंक्ति बनाकर कुछ पंक्तियां एक छोटे पद में लिखी हुई है। मैं गाऊंगा, आप भी गाएंगे, आप याद भी रखेंगे, और उस महात्मा की संदेश को हम बार बार दोहराते रहेंगे, दिन भर गाते रहेंगे। गाते रहो, प्रभु से प्रभु को पुकारते रहो। कितनी बढ़िया बात कही है। आइए मैं पद गाता हूं, आप भी सुनिए, और मेरी प्रार्थना है कि आप गाने का प्रयास भी कीजिए। हे नाथ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं। पुकारिए प्रभु को। रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको
जब जब आपको सुख ना मिला, भूला जब जब आपको सुख ना मिला, भूला जब जब आपको सुख ना मिला, भूला जब जब आपको सुख ना मिला, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको रखो आप चाहे कहीं इसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं इसी हाल में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं। एक बात कहूं आपसे, भगवान को भूलना अपराध है। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं? भगवान को भूलना अपराध है, और जो अपराध करता है उसे शिक्षा होती ही है। हम भगवान को क्यों भूलते हैं? भगवान क्यों विस्मृत हो जाते हैं? कारण क्या है? विषयासक्ति मन की बुलावे आपको, विषयासक्ति मन की बुलावे। ये सही वजह है कि हमारी जो मन की विषयों के प्रति आसक्ति है, विषयों की आसक्ति हमारे मन को डाल देती भुलावे में, और हम भगवान को भूल जाते हैं। विषयासक्ति मन की बुलावे आपको, विषयासक्ति मन की बुलावे आपको, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको। रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं। बिन कृपाए आपकी संभव नहीं, 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 अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलो। रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं। आपके दर्शन सदा
सब में करूं आपके दर्शन सदा सब में, आपके दर्शन सदा सब में करूं, आपके दर्शन सदा सब में करूं, अब कृपा ऐसी करो भूलूं नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलूं नहीं, आहे नाथ में आपको भूलूं नहीं, हे नाथ में आपको रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, हे नाथ में आपको भूलूं नहीं, हे नाथ में आपको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। कितनी सुंदर बात कही। ये मत समझना कि गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को कह रहे हैं। इस कथा को, इस उपदेश को, इस बात को यूं समझिए कि गोकर्ण जी महाराज हमसे कह रहे हैं। क्या कहा? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, परम धर्म का आश्रय करो, लोक धर्म का त्याग करो। ये परम धर्म का आश्रय कैसे होगा? सेवस्य साधु पुरुषान, संतों का संग करो, संतों के साथ रहो, संतों के मुख से भगवान की कथा सुनो। जिस महापुरुष को देखकर आपको पाप छोड़ने की इच्छा हो, जिस महात्मा को देखकर आपको भजन करने की इच्छा हो, ऐसे महापुरुष का संग करना, उसके साथ रहना।
आपका पाप भी छूटेगा और आपका भजन भी बढ़ेगा। संतों के साथ इसलिए मत रहो कि महात्मा हमारी सारी कामनाएं पूरी कर दे, हमारी इच्छाएं पूरी कर दे, हमारा काम कर दे, हमारा धंधा अच्छा चले, हमारा परिवार हमारा कहा करे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हमें खूब धन संपत्ति मिले, हमें खूब प्रसिद्धि मिले, हमें खूब मान सम्मान, ये सब छोड़कर संतों का संग करना। बहुत बड़ी मात्रा में लोग संतों के आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन क्यों? मन में यही वासना रहती, हमारी इच्छा पूरी हो, हमारा बड़ा नाम हो, हम महात्मा के बड़े अच्छे भक्त हैं, निकटतम सेवक है, हम उनकी बहुत सेवा करते हैं, हम उनके लिए बहुत खर्च करते हैं, ये सब विचार लेकर उनके पीछे घूमते रहते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन आपकी वासना जो यथार्थ लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से आपको वंचित रखते हैं। इसलिए भागवत का कह रहे सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णा और कामना का त्याग करके संतों का संग करो। सेवा कथा, संतों की सेवा करो, भगवत कथा सुनो। सेवा कथा रसम नितराम पिबत्वम्, उनके मुख से सतत भगवत कथा रसामृत का पान किया करो। क्या कहूं मैं आपसे, जब उपदेशक ज्ञान देने वाला व्यक्ति जो स्वयं ज्ञान दे रहा है, जो बात कह रहा है, जो सलाह दे रहा है, उसका आचरण यदि वो अपने जीवन में खुद करे तो उसकी बड़ी भारी असर होती है। गोकर्ण जी महाराज का उपदेश काम कर गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने उसी दिन उसी क्षण संसार के सारे बंधन तोड़ दिए, निकल पड़ेगा। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिरमतिर्गत सृष्ट वर्ष। और महात्मा वन में जाके गंगा के तीर्थ के ऊपर रह गए हैं और हर दिन हर रोज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पूरा पारायण करने के पश्चात अन्न पाते। ऐसे नियम से भजन किया। भजन नियम से होना चाहिए। यदि आपके भजन में नियम नहीं है तो आपको आपके भजन का फल दिखाई देगा नहीं। यदि आपको भजन करना है तो बिल्कुल नियम से करो। नियम चाहे छोटा क्यों ना हो, लेकिन नियम का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। जिसने नियम से भजन किया उसको अनुभव होता है। सबसे बड़ी हमारे जीवन की उपलब्धि है मन की शांति, आनंद की उपलब्धि। हमें आनंद अनुभूत हो, हमारा मन शांत हो जाए। संसार की कोई भी घटना चाहे सुखद हो या दुखद हो, हमारे मन को स्पर्श न करे। क्योंकि सुख भी आता है तो जाने के लिए और दुख भी आता है तो जाने के लिए। सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा। करना क्या है हमें? सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविंद दामोदर माधव। हमारा जीवन मंत्र हो जाए गोविंद दामोदर माधव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें नाथ शब्द का प्रयोग किया है ना, अभी अभी अपने पद गाया है नाथ में आपको बोलो। ये महामंत्र में भगवान का नाथ नाम के उच्चार के साथ भगवान को भक्त पुकारता है। आत्मदेव का उद्धार हो गया। अब क्या हुआ? सुन, पिता के जाने के पश्चात उस धुंधुकारी दुष्ट ने अपने मां के साथ दुर्व्यवहार किया, मारा पीटा, बता पैसा कहाँ है, पैसे कहाँ है, पैसे।
एक बार जलती हुई लाठी लेकर, लकड़ी लेकर अपनी मां को जलाने के लिए गया। अब वो तो अपना किया हुआ कर्म का फल पा रही थी, भोग रही थी। इतनी व्यथित हुई, दुखी हुई, रात्रि के समय कुएं में कूदकर अपने आप को आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब गोकर्ण जी महाराज देखा कि धर्म घर रहने लायक है नहीं, निकल पड़े सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब तो ये व्यक्ति धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लाके अपने घर में रखता है, और वे वेश्याएं 5 विषय यानी जानते हो ना क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय जो है ना, 5 वेश्या। एक बार कुछ रात में चोरी करके आया होगा, बहुत संपत्ति लाया। दुष्टाओं ने देखा कि यदि पकड़ा जाएगा तो माल भी जाएगा और ये भी जाएगा, और हमें आवश्यकता है माल की, इसलिए उस स्त्रियों ने वो धन संपत्ति उससे छीन ली, उसी के घर में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर। भागवत जी में तो ऐसा लिखा है, वो मर नहीं रहा था। अति पापी को जल्दी मृत्यु भी स्वीकार नहीं कर, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डालकर बलात् उसके प्राण निकाल, उसी के घर में गड्ढा खोदकर डाल दिया, उसको गाड़ दिया और धन संपत्ति लेकर वहां से चली। अकाल मृत्यु की वजह से प्रेत योनि में आया। ये कथा यानी धुंधुकारी के मृत्यु की कथा भगवान गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में जाते तो सुनते हैं। वो जहां जहां जिस जिस तीर्थ में गए, उन्होंने वहां उसके उद्धार के लिए श्राद्ध किया। बात काम की है, याद रखने जैसी है। जब जब आप तीर्थों में जाओ, अपने पितरों को याद करो, उनके निमित्त से श्राद्ध करो, सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य कर्म। बहुत घूम फिर कर एक बार अपने मातृभूमि की याद आई। भगवान गोकर्ण जी महाराज अपने गांव को वापस लौटे। अचानक आ गए थे, आपके घर के आंगन में ही खटिया डालकर महाराज सोए थे। अब रात्रि के समय धुंधुकारी जो प्रेत हुआ, वो वायु रूप में यहां वहां भटकता था, अनेक रूप लेकर अनेक प्रकार की आवाज कर कर अपने उद्धार के लिए अपने भ्राता गोकर्ण से वो प्रार्थना कर रहा। पहले चला नहीं पता है कौन है, ख्याल तो आ गया कि ये कोई प्रेतात्मा है। देखिए, आप विश्वास करें या ना करें, मैं भागवत की कथा आपसे कह रहा हूं, पद्म पुराण में लिखी हुई कथा है। यदि आपके चित्त में संशय आया तो आप जाने, लेकिन ये सत्य है कि वो वायु के रूप में प्रेतात्मा रहता था, और उसने भगवान गोकर्ण जी महाराज के पास आकर अपने उद्धार के लिए प्रार्थना, लेकिन वो बोल नहीं सकता। गोकर्ण जी महाराज समझ गए, सात्विक पुरुषों के पास, महात्माओं के पास, सज्जनों के पास, सात्विक व्यक्ति के पास ऐसी आत्माएं आकर अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती, ये भी सत्य है। कई महात्माओं का अनुभव है। समझ गए कौन है जानने के लिए जल की अंजलि भरी, अरे महात्मा तो भाई गोकर्ण जी महाराज त्रिकाल संध्या करते थे। गायत्री का जप करने वाले व्यक्ति को प्रेतात्मा क्या कष्ट पहुंचा सकते। जल का छिड़काव किया, जल छिटकते ही उसको आवाजा मिली। उसने कहा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयैव नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, भाई मैं अपने कर्मों से मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया। मैं आपका ज्येष्ठ बंधु धुंधुकारी, अब मेरा उद्धार करे। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भाई,
आपके उद्धार के लिए तो मैंने गया जी में भी श्राद्ध किया, और गया में श्राद्ध करने के पश्चात व्यक्ति का उद्धार हो ही जाता है, ये विचार शास्त्र सम्मत है, फिर कैसे आपको कष्ट हो रहा है? उसने कहा महाराज मेरे इतने पाप है, मैं इतना दुष्ट कुकर्म करके मरा हुआ हूं महाराज, क्या कहूं मैं आपसे। गया जी में एक नहीं, गया जी में यदि 100 श्राद्ध भी करेंगे, गया श्राद्ध सती नापी मुक्ति में न भविष्यति, मेरे इतने पाप है, गया जी में 100 श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, आप कोई दूसरा उपाय करें। अच्छा अभी आप जाओ, मैं अवश्य उपाय करूंगा। और संत महात्मा ऐसे प्रेतात्माओं के लिए हमेशा सत्कर्म करके उनका उद्धार करने का प्रयास करते ही है। देखिए ये उद्धार का प्रयास किया हमारे महात्मा गोकर्ण जी महाराज। प्रातः काल हुआ, गांव के लोग मिलने के लिए आए, विद्वान ब्राह्मणों की सभा हुई, सबको ये कथा सुनाई कि ऐसा हुआ है, मेरे भाई के उद्धार का उपाय बताइए। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई गया में श्राद्ध करने से प्रेतात्मा की मुक्ति होती है तो हमने सुना है, इसके सिवा क्या उपाय हम नहीं जानते, अब आपको ही उपाय ढूंढना पड़ेगा। और ये महात्मा भगवान के परम भक्त रहे, गायत्री के उपासक रहे। उन्होंने क्या किया जानते हो आप? भगवान भास्कर से प्रश्न पूछा, भगवान सूर्य से, नमस्तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति है तो कहूं, तच्छ्रुतवा दूरतः सूर्य स्तुतमित्यभ्यभाषत। भगवान भास्कर को प्रश्न पूछा, महाराज मेरे भाई की मुक्ति का उद्धार उपाय बताए। ये ताकत है मंत्र के जप की, ये ताकत है साधना की। गोकर्ण जी महाराज वार्तालाप कर रहे हैं भगवान भास्कर से, भगवान सूर्य से। उनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने उपाय दिखा दिया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं गुरु, महाराज भागवत सप्ताह करो, आपके भाई का उद्धार हो जाएगा। ओह, उपाय मिलते ही बड़े प्रसन्न हुए। कहा किसी और को क्या बुलाऊं, कथा करने के लिए और कहा जाऊं, अपने घर के आंगन में ही महात्मा गोकर्ण जी महाराज ने भागवत सप्ताह करने का संकल्प किया और घोषणा हुई सारे गांव में। क्या कहूं मैं, इतनी भारी भीड़ हुई है, भागवत कथा सुनने के लिए जिज्ञासु की कमी नहीं है। और जो लोग इसके महात्म्य को जानते हैं, समझते हैं, वे लोग समझकर सब कुछ छोड़कर भागवत कथा सुनने को जाते हैं, ये भी हमने देखा हुआ। खूब भीड़ हुई, वह प्रेत भी आया। एक बांस पड़ा हुआ था, उसके मूल में प्रविष्ट होकर वायु से उसको जगह कहीं मिली नहीं, वो बांस के वायु रूप से वायु के अंदर प्रविष्ट होकर भागवत कथा सुनता है। और हुआ यो कि 7 दिन तक की कथा हुई, और हर एक दिन जब कथा की पूर्णाहुति शाम को होना, दीनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूवः वंश के ग्रंथि भेदो, एक ग्रंथि टूटती है, फूटती है वो बांस की, उसमें से ध्वनि आती है। इस तरह से 7 दिन तक, सप्ताह तक, 7 दिन तक उस बांस की 7 ग्रंथियां टूटी। बड़ा सुंदर आध्यात्मिक भाव अर्थ किया है महात्माओं ने। बांस यानी हमारी वासना है, और कौन सी 7 ग्रंथि है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, अहंता, ममता आदि जो है ना, ये हमारी सब ग्रंथियां। एक दिन की कथा पूरी हो, शाम को गांठ फाटे, उसमें से वो मुक्त होता है। इसी तरह से 7वें दिन कथा की पूर्णाहुति के साथ उस बांस में से दिव्य देहधारी धुंधुकारी प्रकट हुआ, और ये कहते हुए, धन्या भागवती वार्ता
प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। भागवत कथा धन्य है, भागवत सप्ताह धन्य है। मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिली, मेरा पितृदेह छूटा, मुझे भगवत रस की प्राप्ति हुई, मैं बंधन से मुक्त हूं। ये भागवत कथा श्रवण करने से विद्यन्ते हृदयं ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। यदि आप आदर पूर्वक शिष्ट पूर्वक भागवत कथा सुनेंगे, बड़े आराम से पलाठ लगाकर बैठकर सारी प्रवृत्ति को छोड़कर, मैं आपसे बार बार विनती करता रहता हूं, मुझे पता है कि आप लोग मानने वाले नहीं है, फिर भी मेरा कहने का अधिकार है और मैं आपको जरूर टोकता रहूंगा, कहता रहूंगा। 2 घंटे के लिए हम शिस्तबद्ध होकर भगवान की कथा बड़े आदर से सुने, इसमें हमारा हित है, हमारा कल्याण है। ऐसा जीवन जीना कि नहीं, वो बात आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन सुनना तो आदर पूर्वक, शिष्ट से, विनय पूर्वक, क्योंकि भागवत के प्रति आपका आदर होना बहुत आवश्यक। गोलोक धाम में से इस महात्मा को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेके आए थे। अब देखा महात्मा गोकर्ण जी ने कि श्रोता तो बहुत सारे हैं इस कथा पंडाल में, और कथा सबने सुनी है, तो इतना फल में इतना भेद क्यों? विमान एक व्यक्ति के लिए आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? तब भगवान गोकर्ण जी महाराज ने उन भगवान के हरिदास को, पार्षदों को पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है? श्रवण करने वाले सब है, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? भगवान के भक्तों ने यानी व्यास ने, पार्षदों ने जो उत्तर दिया वो हमारे लिए काम का है सुनने जैसा है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननम कृतम्। ऐसा है कि जैसा श्रवण धुंधुकारी ने किया, ऐसा श्रवण सबने नहीं किया। इसने श्रवण भी किया और सुनने के बाद इसने मनन भी किया। इसलिए मैं आपके बार बार विनती करता रहूंगा कि आप कथा श्रवण भी करो और कथा का मनन भी करो। आज कथा में हमने क्या सुना, कौन सी बात हमारे लिए हितकारी है, कौन सा कर्म करने के लिए हम सक्षम है, कौन से विचार को आत्मसात करके हम हमारे दोषों से निवृत्त हो सकते हैं, किस विचार को जीवन में लाने से हमारी दुष्प्रवृत्तियां छूट सकती है, ऐसा सोच के, ऐसा विचार के कथा को बार बार याद करके यदि आप प्रयास करेंगे, तो कथा का मनन करेंगे, तो कथा की बाड़ी भरी भाई। भगवान का कीर्तन करते हुए धुंधुकारी प्रभु के रूप में परिवर्तित होकर सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, भगवान की गोलोक धाम में गया। अब सारे नगरवासियों ने कहा गोकर्ण महाराज से कि महाराज हमारी गलती हो गई, क्योंकि उसने 7 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कथा का मनन करके कथा को आत्मसात किया। जो भूल हमसे हो गई है हम सुधारना चाहते, आप दोबारा कथा। भागवत जी में ऐसी कथा है, ये पहली कथा जो हुई ना, वह आषाढ़ मास में हुई थी, आषाढ़ शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक।
और ग्राम्य वासियों के आग्रह से भगवान गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण मास में दूसरे ही महीने शुक्ल पूर्णिमा से, क्षमा करना, शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक उन्होंने दोबारा भागवत का गान किया। और सारे श्रोता, जो लोग मनन नहीं किया था, यम नियम में नहीं रहे थे, वे लोग ने दोबारा एक कथा सुनने के लिए कड़े नियम लिए। कई लोगों ने उपवास किया, कई लोगों ने जल के ऊपर, फल के ऊपर, दूध के ऊपर, कई अनेक प्रकार के नियम लेकर उन्होंने बड़ी श्रद्धा से दोबारा भागवत श्रवण किया श्रावण मास में। आपको आश्चर्य होगा, भागवत जी में लिखा है कि उस कथा की पूर्णाहुति के समय उस गांव के कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत हर एक व्यक्ति के लिए गोलोक धाम से भेजा हुआ भगवान पुरुषोत्तम का, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का विमान आया और वे सब विमान में आरूढ़ होकर भगवान गोकर्ण जी महाराज के साथ में, जैसे हमारे भगवान राघवेंद्र सारे अयोध्यवासियों को साथ लेकर साकेत पधारते, फिर उसी तरह से सब कीर्तन करते करते भगवान के धाम में गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। सब गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय,
इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। ऐसा लिखा है चित्रकूट में निवास करने वाले महात्मा शांडिल्य ऋषि इस कथा का नित्य पाठ करते। भागवती में लिखा है अपने घर में पितरों की श्राद्ध तिथि हो या तिथि हो, उस दिन इस कथा सुनने से, पाठ करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य गोकर्ण मोक्ष नाम पंचमो अध्याय श्री गोवर्धन नाथ की जय। 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। 6वें अध्याय में सप्ताह यज्ञ की विधि बताई गई। कई बार कई लोगों को प्रश्न उठता है कि भागवत कथा कैसे की जाए, कहाँ की जाए, कितना खर्च होगा, वक्ता कैसा होना चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए। ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस 6वें अध्याय में दिया हुआ। पहले तो भागवत कथा का मुहूर्त निकालेंगे अच्छे ज्योतिषी के पास। सामान्यतः कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण ये महीने उत्तम है। भाद्रपद, आश्विन आदि भागवत कथा के लिए। देखिए जहां सकाम इच्छा हो ना, वहां की उसकी बात है, वरना तो आप भागवत कथा कहीं भी और कहीं भी कभी भी सुन सकते। दूसरा प्रश्न ये भी होता है कि हम कितना खर्च करें और क्या युक्ति बताई भागवत का। कितनी स्पष्ट बात कह दी, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। अपने घर में बेटा बेटी का ब्याह हो तो उसमें जितना खर्च करते हैं उतना खर्च करना चाहिए। भागवत का सप्ताह आई बात समझ में? इसका सीधा सा अर्थ हुआ ब्याह की विधि तो गरीब की यहां भी होती है और धनवान के यहां भी। गरीब धनवान दोनों के परिवार में बेटे बेटी का ब्याह होता है, लेकिन जिसकी क्षमता है उतना खर्च करे। एक बात कहूं मैं आपसे, 99 रुपये खर्च करने की आपकी क्षमता हो तो 100 रुपये न खर्च। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये भी हुआ कि यदि आप 100 रुपये खर्च कर सकते हो तो कंजूसाई करके 99 रुपये खर्च कर। जितना उत्साह, जितना आनंद बेटी बेटी के ब्याह में आप करते हैं, उसी उत्साह से, उसी भाव से, उतनी प्रसन्नता से खर्च करके भगवत कार्य करें। हर जगह पत्र भेजना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए कि आप कथा में अवश्य आइए। संभव हो तो 7 दिन रहिए, कथा सुनिए। 7 दिन न जमे तो 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, कम से कम 1 दिन तो अवश्य। एक घड़ी भी आप कथा के लिए निकाल के आएंगे, सत्संग सुनेंगे। कहां किसको पता है कौन से वाक्य से, कथा के कौन से वक्ता के मुख से, कौन से वाक्य से, कौन से शब्द से, कौन सी कथा के प्रसंग से उसके अंदर रहे हुए पुण्य जागृत हो जाए और वो व्यक्ति भगवान की ओर यात्रा का आरंभ करे। इसलिए सत्संग सुनना सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कही, कथा कहाँ करनी चाहिए? कहा तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। यदि संभव हो तो आप कथा तीर्थ में करें, क्योंकि तीर्थ की भूमि जो होती है ना, वो आपको कथा के लिए बल देगी, सहयोग देगी। तीर्थ में नहीं हुआ तो आप घर में ना करें, घर के बाहर जहां ऐसा कोई अच्छा स्थान हो वहां कथा करें। और यदि ये भी संभव नहीं हुआ तो घर में भी आप कथा कर सकते हो।
हाँ, प्रथम स्थान तीर्थ का, उसके अलावा घर के बाहर, उसके पश्चात घर का भी स्थान दिया, क्योंकि हमारे घर में कथा कब होगी, कैसे हो। यहाँ लिखने का, तीर्थ या बाहर लिखने का जो प्रयोजन है, उसका हेतु एक ही कि ज्यादा से ज्यादा लोग कथा में सम्मिलित हो और वे लोग कथा का लाभ ले सके। और यदि आपको लगता है कि ज्यादा लोग बुलाने से हमारी व्यस्तता बढ़ जाएगी और हम कथा ध्यान से, प्रेम से, आदर पूर्वक सुन सकेंगे नहीं, तो आप अकेले ही भी कथा में बैठकर एकांत में या कम संख्या में श्रोताओं की संख्या हो, उस तरह से अपने घर में भी कथा कराकर आप लाभ ले सकते। एक बात और कह दी, और वह बात है कथा के वक्ता की। भागवत कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, मैं आपको श्लोक के साथ वो बात सुनाऊंगा। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। वक्ता के लक्षण 7 बताए हैं। वक्ता विरक्त हो तो बड़ी अच्छी बात, वैष्णव हो तो सबसे बड़ी अच्छी बात, विप्र यानी ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, क्योंकि भागवत के सारे कथा प्रसंगों को, सारे सिद्धांतों को कहना, समझाना बहुत कठिन है। इसीलिए सिद्धांत के साथ सिद्धांत के दृष्टांत को देकर आपको भले ही समास में, संक्षेप में वह वक्ता कथा सुनाए। वक्ता धैर्यवान होना चाहिए, अपने कार्य में कुशल भी होना चाहिए और अति अति निष्पृह होना चाहिए, जो वह संप्रदाय की भ्रांति में फंसा हुआ था। इस तरह से ये चर्चा करने के बाद भागवत कथा कैसे की जाए उसका कहा। भगवान गणपति महाराज की पूजा हो, पितरों का पूजन हो, सिद्धांति श्राद्ध कहते हैं। भगवान नारायण की स्थापना हो, पुरुषोत्तम की या भगवान श्री कृष्ण की स्थापना हो, उसका पूजन हो। संभव हो तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, 2 ब्राह्मण पाठ करे, 2 ब्राह्मण जप करे, एक वक्ता कथा करे। इस तरह से भागवत जी के पाठ का पूरा पारायण हो, द्वादशाक्षर मंत्र का जप हो, और संभव हो तो आप कुछ भी खाए पिए मगर भगवत कथा को श्रवण करें। ऐसे बोलने में संकोच तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये संभव नहीं, इसलिए भागवतकार ने सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ भी खाए पिए अगर नहीं कर सकते हो तो आप एक बार भोजन पाए, फल पाए, दूध का आहार करें। सही तो बात इतनी है कि जितना हो उतना आप कम भोजन लेंगे तो आपको कथा सुनने में आलस्य नहीं आएगा। और मूल बात तो ये भी है कि मलमूत्र जयार्थम ही लगवाहर सुखावह, बार बार उठ बैठ करनी ना पड़े। इस तरह से कथा कितने समय की होनी चाहिए ये भी लिखा है। सूर्योदय से कथा का आरंभ हो और सूर्यास्त तक कथा चले, बीच में 2 घड़ी के लिए विश्राम, और कीर्तन भी होना चाहिए। सब कुछ लिख लिया है, लेकिन इतना अब तो परंपरा पूरी परिवर्तित हो गई है। हमारे डोंगरे जी महाराज कथा करते थे तो 2 सत्रों में कथा होती थी और 4-4, 5-5 घंटा दोनों टाइम कथा करते थे। तो नई कथा पद्धति संसार हमारे समाज में आ गई है, वो भी 4 घंटे वाली एक ही सत्र में। जो कुछ भी हो, देखो कथा में कितना समय गया उसकी महत्ता नहीं है, लेकिन कथा में क्या कहा गया, उस सिद्धांत को, उस विचार को लोग समझ सके। भले ही मनोरंजन के साथ में कथा हो, लेकिन कथा का जो मूल उद्देश्य है कि लोग धर्म की ओर मुड़े, भगवान की ओर मुड़े, प्रभु के साथ जुड़े। सबसे बड़ी बात यही है।
ये भी कहा कि यदि कथा का वक्त यजमान विरक्त हो तो गीता जी का पाठ होगा, और यदि यजमान गृहस्थ हो तो कथा की पूर्णाहुति में, समाप्ति में यज्ञ भी हो। भागवत का मूल गायत्री मंत्र है, इसीलिए गायत्री मंत्र से यज्ञ हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय साक्षर मंत्र से भी यज्ञ हो सकता है। कई प्रकार की विधि है। ब्राह्मण को खूब भोजन कराया जाए, ये सब बात कहकर सनत कुमार ने जब कथा पूरी की, तब नारद जी महाराज क्या प्रत्युत्तर देते हैं वो सुनने जैसी बात है। नारद उवाच धन्योऽस्म्य अनुग्रहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणा परैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्व पाप हरो हरि। कितनी बढ़िया बात है महाराज, आपने भागवत कथा सुना, मेरा संकल्प संपन्न हुआ। कथा के महात्मा के दौरान ही भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा मंडल के मंदिर प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। नारद जी का संकल्प था, उनकी पुष्टि तुष्टि तो हो गया। उसके पश्चात कथा पूरी हुई, फल पहले मिला बाद में कथा। अब नारद जी महाराज अपनी ओर से सनत कुमारों का जो आभार विधि कर रहे हैं। महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई, धन्योस्म अनुग्रहोत्मोसी, आपने मुझे धन्य बना दिया, मुझ पे आपने अनुग्रह किया, आप करुणा के पार। अद्य में भगवान लब्ध, कथा सुनने से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। सर्व पाप हरो हरि, मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ, मेरे सारे पाप नष्ट हो। ऐसी कथा है। इस कथा प्रसंग में उसी वक्त उसी स्थान में भगवान सुखदेव जी महाराज कहीं से भ्रमण करते हुए वहां पंडाल में पधारे। अब देखिए ना, इनकी ही कमी थी। नारद जी महाराज यजमान बने हुए हैं, जिस कथा में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, वेद वेदांग सब आए हुए हैं, सारे पर्वत आए, सारे नदियां, सारे देवलोक, सारे संत महात्मा ऋषिगण सब आए हुए। कमी थी मात्र भगवान सुखदेव जी महाराज की, वे भी आ गए। कथा में अच्छे वक्त आए तो उनके भी द्वारा, उनके मुख से भी आशीर्वचन लेना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज आप कहिए ना, क्या कहा जानते हो? निगम कल्पतरोर गलितौ फलौ सुख मुखाद्रव मृत्यु संयुतौ पिबत भागवतौ रसमालयौ मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप लोग भागवत ये क्या है? निगम कल्पतरु गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर ही अपने आप परिपक्व हुआ ये फल है, और इसमें भी तोते की चोंच लगने से ये फल अमृत तुल्य मधुर हो गया है। इसलिए पिबत भागवतम रस, आप तब तक कथा सुनो, कब तक? तब तक, कब तक? रसमालयो, भरसरूप परमात्मा श्री कृष्ण के साथ एक रस न हो जाओ तब तक रसमालय, यानी आप रसरूप हो जाओ। दूध में मिश्री डालते हैं ना, दूध भी रस है और मिश्री भी रस है। जब दूध में मिश्री डालेंगे तो मिश्री मिलाई जाएगी, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा? दूध में मिश्री डाल तो सकते हैं, लेकिन डालने के बाद मिश्री को दूध से अलग नहीं कर सकते, बाहर निकाल नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? दोनों रस रूप है, इसलिए दोनों रस एक रस हो गए। दोनों एक रस हो गई यानी क्या? यो कह सकते हैं आप
कि दूध मिश्री बन गया और मिश्री दूध बन गई। जो सिद्धांत हमारे यहाँ वेदांत का है ना, अद्वैत सिद्धांत, वह सिद्ध हो जाता है। यही तो रास का रहस्य, भगवत रूप हो जाते हैं, भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। पहला दोहा है ना भक्तमाल का, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। कथा तब तक सुनो जब तक भगवान के साथ आप एक रस ना हो जाओ। विमद भागवतम रसमालय। रसरूप होने के लिए मोहर हो रसिका, भूमि भावुक बन के रसरूप होके रसिक बन के आप भावुक कथा बार बार सुनते हैं। उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज के वचनामृत के पश्चात और तो मैं क्या कहूं, भगवान स्वयं वैकुंठाधिपति वहां प्रकट हो गए और अकेले नहीं, अपनी भक्त मंडली के साथ। देवर्षि नारद जी बीना बजा रहे, उद्धव जी गा रहे, प्रहलाद जी भी आ गए, अपनी पूरी भक्त मंडली के साथ भगवान वहां पधारे। अरे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। बड़ा भारी कीर्तन हुआ, राम कर ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ और भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए। भगवान ने नारद जी से कहा, महाराज आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मत्तो वरम भाववृताद्वृणध्वो प्रीतः कथा कीर्तनोस्मि साम्प्रतम् श्रुतमेति तद्वाक्य मति प्रसन्ना प्रेमार्ध चित्त हरि मुचिरे। आप मुझसे आज कुछ भी मांग लो, जो मांगना चाहे। अच्छा हुआ भगवान ने नारद जी से कहा था, हमसे नहीं कहा, है कि नहीं? वरना हम तो कुछ भी मांग लेते भाई। लेकिन क्या मांगा इस महात्मा ने, क्या कहूं मैं आपको। नारद जी ने कहा, महाराज आज के पश्चात जहां कहीं भी भागवत कथा हो, जितने लोग यहाँ पंडाल में समुपस्थित है, कौन कौन है आपको याद है ना? 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, वेद वेदांग है, सारे पर्वत है, सारी नदियां है, सारे तीर्थ है, सारे देवलोक है, भारतवर्ष के तमाम ऋषिगण है, नारद जी के साथ सतरथ कुमार भी है और भगवान श्री हरि स्वयं में है। नारद जी ने मांगा आज के पश्चात जहां कहीं भी भागवत कथा हो, ये सारे लोग वहां उपस्थित रहने चाहिए। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, हमारी कथा में भी, कथा जहां हो रही है वहां भी, और कथा के शब्द स्वर जहां पहुंच रहे हैं वहां भी, ये सारे तीर्थ
हम सब के साथ समुपस्थित है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, वेद वेदांग, पर्वत, नदी, तीर्थ, देवलोक, ऋषिगण और भगवान स्वयं श्री हरि भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में जब तक चली कथा हमारे साथ में रहेंगे और हम सबको अपनी कृपा दृष्टि से धन्य धन्य बने। इस तरह से कथा का विराम हुआ। अब सौनक जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये सब कथा कब हुई वह सुनने की इच्छा है। तब भगवान सुध जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा द्वापर युग में अपनी जो लीला थी वो संपन्न करके अपना अवतार कार्य पूरा करके स्वधाम पधारे। उसके 30 वर्ष के पश्चात पहली भागवत कथा हुई, जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज को सुनाई। वह कथा वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक हुई। इसे भागवत जयंती भी कहते हैं। कलयुग के 30 वर्ष के पश्चात प्रथम भागवत कथा हुई गंगा के तट के ऊपर सुक्ताल क्षेत्र में, जिसके वक्ता रहे भगवान सुखदेव जी महाराज स्वयं और श्रोता रहे परीक्षित जी महाराज। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी और पूर्णिमा। उसके पश्चात राजा 200 वर्ष के पश्चात ये कथा हुई गोकर्ण जी महाराज वाली तुंगभद्रा के तट के ऊपर। और वो दिन थे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी और पूर्णिमा। इस 7 दिनों में दूसरी भागवत हुई। भगवान के विरुद्धान लीला करने के पश्चात 30 वर्ष के पश्चात परीक्षित जी वाली माय कथा, उसके 200 वर्ष के बाद ये कथा हुई, वो भी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी और पूर्णिमा के बीच में। इसके बाद और 30 वर्ष जाने के पश्चात गोकर्ण जी महाराज वाली कथा के 30 वर्ष जाने के पश्चात जो कथा नारद जी महाराज ने कराई गंगा के तीर्थ के ऊपर, जी कथा के वक्ता सनत कुमार रहे, यजमान नारद जी रहे, वह कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा। यानी पहली कथा भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन के बाद 30 वर्ष के बाद, उसके 200 वर्ष के बाद कथा हुई गोकर्ण जी महाराज की। उसकी 30 वर्ष के बाद कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक ये कथा हुई, जो कथा सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को सुनाई भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए, उनकी पुष्टि के लिए। इस तरह से भागवत की महिमा का पूरा गान भगवान शुद्ध पुराण जी ने नैमिषारण्य में सब ऋषियों को सुनाया। इसी के साथ ये भागवत का जो 6 अध्याय का महात्मा है यहाँ विराम ले रहा है। श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्मा श्रवण विधि कथनाम 6th श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल। अब हम आरंभ करेंगे प्रथम स्कंद का, किंतु आज नहीं कल करेंगे। भागवत के प्रथम स्कंद का आरंभ, भागवत का जो स्वरूप है, जो कथा है, वो मैं मेरी मर्जी के अनुसार आप सबको सुनाने का प्रयास करूंगा। आइए आज की सत्र को हम विराम दें, कथा को विराम दें। उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम काम कर ले। कीर्तन हमारा जो नियम बना हुआ है, भगवान नाम के कीर्तन के संपुट के साथ हम पूरी कथा करते हुए कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। आइए 2 मिनट के लिए जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय
जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, 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 जय राधे राधे राधे, जय राधे, जय